नमस्कार, बिहारी मैथ वाले में आपका स्वागत है। आपने एरिया के बारे में देखा तो मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि काश वॉल्यूम भी हम जान जाते तो मेरा काम बन जाता। अरे वॉल्यूम भी सीख लीजिए, वॉल्यूम निकलेगा कैसे? तो वॉल्यूम के लिए सॉलिड फिगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉलिड। और वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया। क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट, और इनटू को यहां डॉट कर देना है। बेस एरिया सब लोग को समझा दिए, आप गौर से देखिए। यह पैरेललोपाइड है। क्या है जल्दी बताओ? इसे क्यूबाइड भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? लेकिन क्यूबाइड बोलने के लिए इसको रेक्टेंगल खड़ा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेकिन ये पैरेललोग्राम है। क्या है? इसलिए यह कहलाएगा पैरेललोपाइड। क्या कहलाएगा? तो यह ए वेक्टर है और ये वाला क्या है? और ये वाला क्या है? यह बात समझा कि नहीं समझा? एरिया बराबर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस, और यहाँ डॉट कौन हो जाएगा? बोलो यस या नो? लेकिन एक विद्यार्थी कहा कि सर मैं इसको बेस मान लिया। इसको क्या मान लिया? बेस। हमने ठीक मान लो। तो ये बी वेक्टर है, बोलो क्रॉस क्या है और डॉट क्या होगा? एक विद्यार्थी बोला सर हम नहीं मानेंगे, हम मानते हैं। बोला ए क्रॉस कर गया, तो हमने कहा सी वेक्टर क्रॉस ए, डॉट क्या कर गया? ये तीनों क्या निकालेगा? वॉल्यूम। क्या निकालेगा? क्या निकालेगा? अब हम उसको बोले वॉल्यूम को बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? अब एक विद्यार्थी एक किताब में पढ़े हुए था तो बोल रहा है सर एसटीपी का होगा, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही बॉक्स प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो हम पहला रो में ए को रखते हैं, दूसरा रो में किसको रखते हैं, और तीसरा रो में किसको रखते हैं? कोई दिक्कत? अब वो विद्यार्थी बोलने लगा कि एसटीपी तो आपने समझा दिया सर, किताब में लिखा रहता है कोप्लानर। क्या लिखा रहता है? कोप्लानर। हमने कहा डिटरमिनेंट से ही सीखो, डिटरमिनेंट से ही सीखो। कोई भी रो, यानी ए वेक्टर अगर लैम्डा बी वेक्टर म्यू सी वेक्टर के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? या रेशियो सेम हो जाए। रेशियो क्या हो जाए? रेशियो क्या हो जाए? या यहां पर बी वेक्टर लैम्डा ए वेक्टर म्यू सी वेक्टर या सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर म्यू बी वेक्टर हो जाए, तो उस सिचुएशन में यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब एक विद्यार्थी कहने लगा कि नॉन कोप्लानर क्या है? हम कहा कि वॉल्यूम जिसका जीरो ना हो, वॉल्यूम जिसका जीरो ना हो। तब वो कहने लगा कि सर एक जगह हम लिखा हुआ देखे हैं राइट हैंडेड सिस्टम। क्या देखा है? तो हमने कहा हम समझ गए, एक जगह हम भी देखे हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अगर वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो आया, क्या आया? ग्रेटर देन जीरो, तो इसका घूमने का तरीका कैसे है? क्लॉकवाइज। क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? लेस देन जीरो आया, क्या आया? क्लॉकवाइज घुमा। क्या घुमा? यानी वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है? मोड। क्या है? नहीं, डायरेक्शन। क्या है? डायरेक्शन। क्या है? यह प्लस चिन्ह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यह तीनों वेक्टर, तीनों यह जो है एंटी क्लॉकवाइज में घुमा है। तीनों वेक्टर क्या में घुमा है? एंटी क्लॉकवाइज। और माइनस चिन्ह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जीरो दर्शाता है कि तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर, तीनों वेक्टर जो फिजिक्स के बुक में लिखा रहता है
कि कोप्लानर वेक्टर मतलब जब एक ही प्लेन पर सभी वेक्टर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे, 4.2 से। कैसे करेंगे? 4.2 से 4.2 खड़ा हो जाओ बुक लेके। उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन बोलो 4.2 वेरिएबल न्यूमेरिकल, नहीं तो हम ही खुद बोलना चालू करेंगे। न्यूमेरिकल दिया हुआ है 3 या 4 में, 3 नंबर क्वेश्चन 4.2 का या 4 नंबर न्यूमेरिकल दिया हुआ है 4.2 बोल रहा है। हाँ 1 बोलो मॉड मॉड 2765 2765 3875 3875 5986 59 इक्वल 0। कोप्लानर है। क्या है? इसको हम ए वेक्टर मानूं क्या? क्या मानूं? इसको क्या मानूं? इसको क्या मानूं? थोड़ा सा लिख लो अंदाज में, मेरे अंदाज में लिखने की प्रयास करो, तुम्हारा सब सफल हो जाएगा। आया क्या? बी वेक्टर क्या है? 7i 8j 9i। और सी वेक्टर क्या है? 65i 75j और 86। इसमें सबसे बड़ा कौन है? देखो सबसे बड़ा कौन है? सी है। यहां देखो भाई क्या है या नहीं है? अरे बोलो ना, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? गौर से देखो मेरे भाई बहनों, अगर ये वेक्टर को मैं ऐसे ही रखा और इसको हम 9 से गुना कर दिए, बी वेक्टर किससे गुना कर दिए? देखो सी वेक्टर का इक्वल है कि नहीं? गौर से देखो, 9 सते 63 2 65 वो मिल गया ना, हुआ 72 72 75 आप यहां देख रहे हैं जी, 9 9 81 5। तभी ठीक है। करने आया कि नहीं आया? आप बताओ, ऐसा सिचुएशन रहता है? ऐसा सिचुएशन तो उसको क्या कहते हैं? एबीसी को कोप्लानर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोप्लानर वेक्टर। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? अरे बोलो, है या नहीं है? अगला वाले को तुम लोग के स्क्रीन पे बोलो, ये कैसे लिखा हुआ है बताओ? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 8b वेक्टर। बोलो यस या नो? अरे खोलो दिमाग, खोलो खोलो इस पटरी को। 8 से कितना हो गया? 56 3 क्या हो गया? 8 9 क्या हो गया? 72। अब 5 क्या हो गया? 77। 10 से क्या हो गया? 80। 6 क्या हो गया? 86। सब लोग को आया या नहीं आया? ना आया। अब थोड़ा हम खतरनाक क्वेश्चन को चेंज करेंगे, क्योंकि चेंज करने की आवश्यकता सबको कर लिया, तो छोटा भाई बहन नहीं समझे।
सबको करना है, क्योंकि इसको दुख मानना है, इसको सबको दिमाग विकसित करना है। सी वेक्टर इक्वल टू कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा? अब यहां पर लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकला कि नहीं निकला? यानी आपसे कोई कोप्लानर वेक्टर पूछे, क्या पूछे तो क्या जवाब दोगे जल्दी बताओ। कोप्लानर वेक्टर पूछे तो क्या जवाब दोगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू सी लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर, लैम्डा और म्यू बी वेक्टर। बोलो यस या नो। और जो बच्चे 12th क्लास के हैं वह डिटरमिनेंट में कहेंगे कि रो या कॉलम में कुछ भी से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है, अब उसको जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, अगर सेम आ जाता है, आइडेंटिकल आ जाता है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। डिटरमिनेंट क्या होगा? और डिटरमिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब वॉल्यूम 0 हो गया, तो क्या हो गया? कोप्लानर। क्या हो गया? कोप्लानर। अगर डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो सिस्टम क्या होगा? राइट हैंडेड सिस्टम। क्या होगा? राइट हैंडेड सिस्टम। क्या होगा? और डिटरमिनेंट लेस देन 0 आ गया, डिटरमिनेंट, तो वह क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। यानी राइट हैंडेड सिस्टम क्या है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम क्या है, और यह चीज अच्छे से समझ गया। यहां पर ध्यान दो, खास करके बच्चे जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमने बहुत लोग से पूछा, जानते अभी तक जवाब बहुत कम मिलता है। लोग बता देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा एन वेक्टर, लेकिन वो भूल जाते हैं। उनको बोलना है ए वेक्टर बी वेक्टर नॉर्मल वेक्टर राइट हैंडेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगर यह बात नहीं लिखाएंगे तो उनका रॉन्ग है। उनका क्या है? देखिए यहां ए वेक्टर है और यहां पर आपका बी वेक्टर है, और ये देखिए यहां नॉर्मल है। क्या है? आप देखिए कौन सा सिस्टम चल रहे हैं? राइट हैंडेड सिस्टम। कौन सा चल रहे हैं? क्या चल रहे हैं? तो लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? लिखना। यानी आपको यहां पर राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब आपका जो चाल है वह घड़ी का उल्टा है। घड़ी का क्या है? उल्टा। और लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का मतलब घड़ी के चाल, घड़ी के, यानी आपको दोस्तों डायरेक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब अच्छी किताब पढ़िए और उसमें ए क्रॉस बी का देखिए ये लिखल होगा, नकलिया फकलिया किताब पढ़िए, ये भी हटाइए, ये को हटा देता, यही खाली। हम तो बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं कि बिना नॉर्मल का कैसे क्रॉस हो। तो आपको यही चीज सीखना है कि आपको सही कंसेप्ट के लिए हम ये वीडियो को बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग के बीच में शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को शेयर करें, ताकि जो गलतियां हो रहा है, जो ट्रेडिशनल आ रहा है, वह चीज को आप फिजिक्स की किताब में पढ़ लीजिए। ये भी साइंस की किताब, कोई अच्छा बुक एनकैफ लिखा हुआ है, अब बहुत होगा तो लिखेगा जो बहुत अच्छा सुंदर लिखता है वह लिखेगा राइट हैंडेड सिस्टम। क्या लिखेगा? राइट हैंडेड सिस्टम। और एनसीईआरटी किताब सबसे सुंदर लिखता है, और आप वेक्टर का बुक में पढ़िए क्रॉस का, और आपको दिख जाएगा कि वो लिखा हुआ है राइट हैंडेड सिस्टम। क्या लिखा हुआ है? क्या घूमेगा जल्दी बताओ? क्या घूमेगा? क्या घूमेगा? क्या घूमेगा? क्या घूमेगा? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।